तमद्दुन, सकाफती, समाजी और इल्म फ़नून की तारीख की एक झलक, जबकि दूसरा हिस्सा लाइट एंड इफेक्ट शो पर मुश्तमिल है। ये अपनी तर्ज का एक शो है जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्टर्स की मदद से इमारत पर 3D इफेक्ट के जरिए एक खास कहानी की अक्कासी की जाएगी। आयरन बेस इफेक्ट्स की मदद से नूर महल की फन तामीरात को चार चांद लगाया जा रहा है, जो हमारी इल्मी, तहजीबी, सकाफती और रूहानी रिवायात के फरोग में एक काबिल कद्र किरदार अदा कर रही है। ये दिलफरेब मनाजिर एक्सटीरियर बिल्डअप इफेक्ट्स के हैं, जो कि नूर महल की तारीख, इल्म फ़नून, हिकमत व इरफान की शानदार रिवायात की तमीम है। ये दिलकश मनाजिर स्पॉट लाइट इफेक्ट की मदद से हमारे नूर महल को नूरुल ऐन बना रही हैं। महल की दीवारों को चमकाते और हमारे दिलों को सहलाते हुए ये फायरफ्लाई इफेक्ट्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि चोलिस्तान से पहुंचने वाली रीत और बड़े शहरों से आने वाले तमद्दुन को अपने अंदर समोए हुए। मौजूदा दौर से दौरे माजी में जाने की अक्कासी टाइम मशीन से की जा रही है, जो हमें तारीख के झरोखों में ले जाने में मदद फराहम करेगी। अपने दरवाज़ों, पुरपेच गलियों, पुरानी आबादियों और मीठी बोलियों के साथ अपने सहराओं, नखलिस्तानों, ऊँटों और हिरनों के साथ अपने महलों, कब्रिस्तानों और मदरसों के साथ अपनी खानकाहों, झोंकों और झरोखों के साथ साथ इस शहर में बहुत कुछ है। महल्लात और बाजारों के साथ अंदर से कदीम और बाहर से जदीद हमारा बहावलपुर पाकिस्तान के सीने में दिल की तरह धड़कता है। अब्बासी खानदान के तमाम हुक्मरानों की तस्वीर बमा दौरे हुकूमत नूर महल की इमारत पर अपनी भाप बिठा रही है। इस शहर के दरवाजे दिल की तरह सबके लिए खुले हैं। इस शहर ने सबके गले में हाथ डाले हैं। नवाब ऑफ बहावलपुर आले अब्बास हैं। अबू सफवा इब्ने मोहम्मद ने 750 सदी ईस्वी में अब्बासी खिलाफत की बुनियाद बगदाद में कायम की। बगदाद के पारा पारा होने के बाद अब्बासी खानदान को मिस्र आया। सुल्तान अहमद दोयम ने मिस्र छोड़कर सिंध में सकूनत अख्तियार की। रियासत बहावलपुर के आबी निज़ाम की नुमाइंदगी बेराज से की जा रही है, जो कि नवाब अमीर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम के दौरे हुकूमत में तामील किए गए। हेड सलमान की, हेड इस्लाम और हेड पन्नत को जाहिर करता है। आबी निज़ाम से आने वाली खुशहाली
اور نظام زراعت کو محل پر کپاس کی فصل سے ظاہر کیا جا رہا ہے، جو ایک مستحکم اور مضبوط معیشت کی غمازی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے، نواب آف بہاولپور نے صوفی شاعر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو تحفے کے طور پر ایک بحری جہاز دیا، جو اس دور میں لوگوں کی آمد و رفت کا مؤثر ذریعہ تھا، جسے سندھ طاس معاہدے کے بعد انڈس کوئین کا نام دیا گیا۔ ایک 150 میل لمبی بچھائی گئی ریلوے لائن آج بھی انڈس ویلی اسٹیٹ ریلویز میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بہاولپور کے تعلیمی اور طبی اداروں کی نمائندگی انسٹیٹیوشنل لوگوز کے ساتھ عمارت پر عربی زبان کے لفظ اقرا سے کی جا رہی ہے۔ اس دور کے طبی اور تعلیمی ادارے آج بھی اپنا ایک منفرد مقام اور شناخت رکھتے ہیں۔ مرکز علم و آگاہی، فضیلت اور کرامت کا گہوارہ، حکمت و معرفت کا سرچشمہ، یہ ہے ہمارا بہاولپور۔ 1921 میں نور محل کے پہلو میں تعمیر کی گئی شاندار مسجد اسلامی فن تعمیر کا ایک منفرد شاہکار ہے۔ Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different. 1947 میں قیام پاکستان کو محل کی عمارت پر بنتے پاکستان کے سبز ہلالی پرچم سے دکھایا جا رہا ہے۔ مسلمانان ہند کی پاکستان میں ہجرت کو عمارت پر بنتے خاکوں سے نمایاں کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کے آئینے میں جھانکنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی ہجرت مسلمانان بر صغیر کی لازوال قربانیوں سے عبارت ہے۔ پاکستان کے ساتھ غیر مشروط الحاق پاکستان اور ریاست بہاولپور کے پرچم کے ملنے کے عمل سے دکھایا جا رہا ہے۔ نواب آف بہاولپور کے پاکستان سے الحاق کے بعد انہیں محسن پاکستان کا لقب دیا گیا۔ پاکستان کے لیے نواب صادق محمد خان عباسی پنجم کی بے لوث اور غیر متزلزل حمایت اور مدد کو سونے کے سکوں سے دکھایا جا رہا ہے۔ اس دور میں نواب آف بہاولپور کی پاکستان سے محبت اور عقیدت روز روشن کی مانند عیاں ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نواب صادق کی طرف سے فراہم کی گئی ڈکوٹا پلان اور رولز رائس ان کی مدد سے آشکار کیا جا رہا ہے، جو کہ اس بات کی نمازی ہے کہ نواب آف بہاولپور ایک روشن اور مضبوط پاکستان کے امین تھے۔ علاقائی نقش و نگار کو
ब्लू पोट्री और रीजनल पैटर्न से नुमाया किया जा रहा है। अरसा दराज से बहावलपुर का शुमार सकाफती तौर पर बेपनाह दौलत से मालामाल रियासतों में होता रहा है, जिससे उस दौर में बसने वाले लोगों का रहन सहन, तहजीब व तमद्दुन, मौशरती और समाजी रवादारियां आया हैं। सकाफती फने पूजागरी में आज भी बहावलपुर को मलका कमाल हासिल है। रिवायती फारसी फने पूजागरी को मुगल बादशाहों के तवस्सुत से इस खित्ते में मुतारफ कराया गया। सहराए चोलिस्तान की अक्कासी महल की इमारत पर बनते डेजर्ट से की जा रही है। अजीम सहराए चोलिस्तान बहावलपुर का पाया तख्त है, जिसमें चंकारा हिरन, काला हिरन, नीलगाय, तीतर, तिलोर आज भी इसकी खूबसूरती में इजाफा करती है। चंकारा हिरन और ऊंट आंख की बसातों की नजर। आज भी चंकारा हिरन लाल सुहानरा पार्क में उस दौर की याद ताजा कर देते हैं, जिनको देखकर इंसान कुदरत के इस शाहकार से लुत्फानंदोज होते हैं। इसके साथ मशहूर चोलिस्तान जीप रैली की मंजरकशी की जा रही है। सहराए चोलिस्तान में रात के मंजर को गैलेक्सी इफेक्ट से दिखाया जा रहा है। मुस्तकबिल के रोशन इम्कानात लिए बेपनाह शान शौकत और अजमत के साथ आपकी निगाहों के सामने है। पाकिस्तान के आलीशान माजी, रोशन हाल और बेमिसाल मुस्तकबिल का मजहर, ये महल एक पुरअज़्म कौम के शानदार सफर का अमीन है। वो कौम जिसके काफिले में मौजूद इंसानियत दोस्त मुफक्किर, अहले इल्म, शायर, दानिश्वर, साइंसदान और शानदार खिलाड़ी एक जिंदा किरदार की सूरत में हमेशा ताबिंदा रहेंगे, और इन्हीं सितारों से हमारी राहें मुनव्वर रहेंगी। नूर महल माजी की तरह मुस्तकबिल में भी अपनी कलीदी हैसियत कायम रखेगा। ये आज भी मुख्तलिफ तकारीब के लिए पसंदीदा तरीन मकाम है और हर खास व आम की निगाह का मरकज है। वो वक्त दूर नहीं जब नूर महल इस खित्ते में सियाहों के लिए अहम तरीन जगह के तौर पर जाना जाएगा और दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त का बायस शहरे दीदाए बराम नूर